हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर लवली चैनल अभिषेक सर मैथ्स। तो हम आ चुके हैं आपके साथ एक बार फिर से। तो आज इस वीडियो में मैं दो चीजें डिस्कस करने वाला हूं आप लोग के साथ। पहला, सीईटी कौन कौन दे सकता है, और दूसरा, हमें सीईटी क्यों देना चाहिए। ये दोनों चीजें हम आपके साथ आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सीईटी फर्स्ट ऑफ ऑल सबका एचएससी हो गया है, मतलब अब बायो का एक पेपर बचा हुआ है। उसके बाद जिसने ज्योग्राफी लिया होगा उसका ज्योग्राफी का पेपर होगा। उसके बाद सब सीईटी पे ही फोकस करने वाले। तो सीईटी कोई भी दे सकता है, सीईटी कोई भी दे सकता है, बट जिसको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है उसके लिए क्राइटेरिया है। सीईटी बाकी जिसका 35% आने वाला है, जिसका 40% आने वाला है, जिसका 45% आने वाला है, जिसका 90% आने वाला है, हर कोई सीईटी दे सकता है। बट क्राइटेरिया किसके लिए? जिसको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, क्राइटेरिया सिर्फ उसके लिए। तो क्या क्राइटेरिया है इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का, आइए देखते हैं। तो देखिए, पहला क्राइटेरिया क्या है, कैसा हमारे क्राइटेरिया, एक ओपन कैटेगरी के लिए है, एक रिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो ओपन कैटेगरी में कौन आता है? सब, जैसे जिसका रिजर्व कैटेगरी नहीं है, जो एससी एसटी ओबीसी एनटी वीजे जो नहीं है, वो सब पूरे ओपन कैटेगरी में आएंगे। बाकी रिजर्व में एससी एसटी एनटी ओबीसी वीजे बहुत सारे कास्ट्स हैं, तो सब रिजर्व कैटेगरी में आएंगे। तो ओपन कैटेगरी के लिए जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का क्राइटेरिया है वो है 45% इन एचएससी इन पीसीएम। मतलब आपके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का मार्क्स मिला के आपको 45% ओपन वाले के लिए, जो ओपन कैटेगरी में है उनको 45% मार्क्स आना चाहिए। मतलब 300 मार्क्स का हमारा 300 मार्क्स का होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बोर्ड में, 12th बोर्ड में, उसमें से ओपन कैटेगरी वालों को 135 मार्क्स आना चाहिए तीनों मिला के। और अगर किसी का सर समझो बहुत नसीब खराब है, उसका 134 आ गया, तो क्या बोलेंगे, सर एक मार्क से मेरा रह गया वरना मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया होता। तो उसके लिए भी अगर आपका 134 भी आया है तो उसको राउंड ऑफ करके 135 ही गिनेंगे। तो 134 भी आया है तो भी आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। सेकेंडली, अगर किसी का पीसीएम में से केमिस्ट्री बहुत खराब गया, समझो पीसीएम में आ गया आपका, अच्छा पीसीएम में आपका 50-50 आ गया, 45-45 एग्जैक्ट 45-45% आ गया, 45-45 मार्क्स आ गया। पीसीएम केमिस्ट्री में आपका आ गया 35 मार्क्स, तो ऑब्वियसली आपका 45 मार्क्स नहीं, 45% नहीं होगा, 135 मार्क्स आपको नहीं मिल पाएगा। तो उस वक्त आपको क्या है, इसके जगह, केमिस्ट्री के जगह आप बायफोकल आपने लिया है तो आप उसका मार्क्स दे सकते हैं। सीएस बहुत लोग लेते हैं, कंप्यूटर साइंस, आईटी, तो आप उसका मार्क्स भी इस केमिस्ट्री को रिप्लेस करके ले सकते हैं। और वो 200 मार्क का होता है, उसमें 100 मार्क्स तो खाली कॉलेज से मिल जाता है एज इट इज, 100 मार्क्स में कॉलेज से ही मिल जाता है प्रैक्टिकल्स का। बाकी 100 मार्क के पेपर लिखना रहता है, उसमें भी 70-80 तो आराम से बच्चे ले लेते हैं, इजी सब्जेक्ट रहता है सीएसआईटी। तो उसको अगर मिला है, केमिस्ट्री का आपका नहीं भी अच्छा गया और अगर आपने बायफोकल लिया है, सीएस आईटी ये सब लिया हुआ है, तो उसका मार्क्स केमिस्ट्री का रिप्लेस कर सकते हैं। फिजिक्स और मैथ्स का मार्क्स कंपल्सरीली आपको इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए चाहिए। सेकेंडली, कैटेगरी के आते हैं। रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए क्या है क्राइटेरिया? रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए है 40 मार्क्स का क्राइटेरिया, 40% का क्राइटेरिया है। मतलब अगर आपने 300 मार्क्स का अगर आपने पीसीएम आपका है तो उसमें से आपको कितना आना चाहिए? 40%, मतलब 300 मार्क्स में से 40% आपको लेना है 120 मार्क्स। 300 मार्क्स में से 40% कितना होता है? 120 मार्क्स आपका चाहिए रिजर्व कैटेगरी वालों लोग के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसमें अगर आपका 40% आ गया है पीसीएम में, खाली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो आप इंजीनियरिंग करने के लिए एलिजिबल हैं। आपके सीईटी के स्कोर के बेस पे आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। सेम उधर वही प्रोसीजर फॉलो होगा जिधर मैंने बताया। अगर आपका केमिस्ट्री का मार्क्स अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से आपको 40% नहीं आ पा रहा है पीसीएम में, 120 मार्क्स आउट ऑफ 130 मार्क्स नहीं आ पा रहे पीसीएम में, तो आप क्या कर सकते हैं? सिंपल, आपका सेम आईटीसीएस अगर आपने लिया होगा, बायफोकल ये सब, तो आप उससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपका इजीली 45% हो जाए, 40% आपका हो जाएगा, 45% ओपन वालों के लिए। तो मैक्सिमम लोग का, ऐसा मत गिने चुने होंगे जिनका 40% और 45% नहीं आता पीसीएम, मैक्सिमम लोग का आता है। अब आते हैं सेकंड बात पे कि सर हमें सीईटी देके इंजीनियरिंग ही क्यों करना चाहिए। देखो, जो लोग नीट देने वाले हैं, ठीक है, नीट देने वाले हैं, वो तो नीट देंगे जिनको डॉक्टर बनना है, ठीक है। पीसीएम वो लोग करेंगे जिसको इंजीनियरिंग करना है। उसके अलावा क्या करते लोग? बीएससी आईटी करते हैं, बीएससी इन सीएस करते हैं। तो ये सब कैसे हो जाता है? ये सब आपका 12 बेस पे हो जाता है।
सेकेंडली सीईटी कौन देता है? सीईटी वो लोग जिसको इंजीनियरिंग करना है, जिसको बैचलर इन फार्मेसी करना है, थर्ड जिसको बीएससी इन एग्रीकल्चर करना है, ये 3 लोग सीईटी देते हैं। तो उनके लिए क्या होगा? पीसीबी देंगे। हम लोग कौन सा सीईटी देने वाले? जिसको इंजीनियरिंग करना है हम लोग देंगे पीसीएम सीईटी, पीसीएम का सीईटी देंगे। और जिसको बैचलर इन फार्मेसी और बैचलर इन बीएससी इन एग्रीकल्चर करना है वो लोग क्या देंगे? वो लोग पीसीबी देंगे। तो आइए देखते हैं, आप सेकंड आ जाते हैं कि हमें क्यों करना चाहिए इंजीनियरिंग। तो देखें, जैसे अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप यूजुअली फार्मेसी खाली बैचलर इन फार्मेसी करते हैं तो आपको कितना सैलरी मिल पाता है? 2.5 लाख 3 लाख स्टार्टिंग सैलरी होती है। फार्मेसी के मेडिकल खोल लिया, यही सब होगा आपके लाइफ में। हाँ, बट इंजीनियरिंग करके अगर आपने 2 महीना अच्छे से मेहनत कर लिया सीईटी में और आपने 95 परसेंटाइल के ऊपर अगर ले लेते आप, तो अगर आपको मतलब मैंने एक छोटी सा लिस्ट है टॉप 10 कॉलेजेस की, इसमें मैंने एवरेज पैकेज दिखाया हुआ है कि एक इंजीनियर एवरेज पैकेज मतलब क्या होता है पता है आप लोग को? कि जो हम सब देखो, सब टॉपर्स नहीं होते, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं। तो जो मतलब मोस्ट जो ज्यादा पॉपुलेशन आता है वो एवरेज में आता है। तो मोस्ट जो एवरेज लोग को मिलता है सैलरी, वो सब सैलरी मैंने इसमें दी हुई है। मुंबई के कुछ टॉप कॉलेजेस, सबको ये नाम सुना होगा अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो ये नाम आपने सुना होगा, VJTI, सरदार पटेल, थर्डोमल, तो ये सब नाम आपने सुना होगा। इनका जो एवरेज पैकेज ही रहता है वो देखिए 18 लाख 15 लाख, इनका सैलरी कहां से चालू होता है बस। बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीईटी में दिन रात मेहनत, क्योंकि 12th पर लोग बोलते सर पूरा 12th नहीं पढ़ाई किया, 2 महीना तो पढ़ ही सकते हैं सीईटी के लिए अच्छे से। तो देखो, इंजीनियरिंग करके अगर आपने इंजीनियरिंग अडॉप्ट किया तो 18 LPA, 15 LPA, 10 LPA, ऐसा तो सिर्फ एवरेज पैकेज रहता है अच्छे कॉलेजेस का। ये हो गया मुंबई का। पुणे का ही सेम है, ऐसा COEP है, बंसीलाल है, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, BRACT है। इनका एवरेज पैकेज देखो, तो एवरेज मतलब इससे भी हाई, एवरेज मतलब इन जनरल लोगों को लगा हुआ है, लेकिन इससे बहुत हाई रहता है। अब इसमें अगर मैंने 15 LPA लिखा है, एवरेज पैकेज है। टॉप पैकेजेस 25-30 लाख तक जाते हैं, अच्छे मतलब अच्छी सैलरी वाले पैकेज। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें क्यों इंजीनियरिंग करना चाहिए, क्यों सीईटी देना चाहिए पीसीएम का, और जिसको जो अगर फार्मेसी करना चाहते हो पीसीबी दे सकता है। तो ये सब मैंने आपको आज क्लियर कर दिया कि क्या करना है, क्या क्राइटेरिया है, कैसा क्या है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब सीईटी का भी सीरीज हम लाने वाले हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सब्सक्राइब रहिए। मतलब क्या करना है अभी आपको, सीईटी में कैसे प्रिपेयर करना है, एक एक चीज हम आपको बताने वाले। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।